वो जो एक नीश वर्ल्ड है, एक जो ये डांस करते हैं, उनकी क्या मनोदशा होती है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को झेलते आ रहे हैं और क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारे जो दर्शक हैं जिनको लौंडा नाच के बारे में नहीं पता है और जिस पर ये आपका ये पूरा काम आधारित है, उनको अगर आप आसान भाषा में लौंडा नाच समझा पाए तो वो क्या होगा? देखिए, अब मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो अच्छे से इस चीज़ के बारे में जानता है उसके सामने बात करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आ, ये ये सब लोग जानते हैं कि किस परिवेश से ये चीज़ आती है, कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन जाए तो बहुत पहले, जैसे जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने, कि आज़ादी से पहले भी ये मुद्दा जाता है कि ये क्यों शुरू हुआ। पहले ये मतलब किस तरीके से इसने आज़ादी के मतलब लड़ाई में भी किस तरीके से ये जो लौंडा नाच का आधार लेके किस लोगों को उद्वेलित किया गया था कि नहीं, आप किस तरीके से आज़ादी में भी क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने के लिए ग्रुप्स थे। फिर उसके बाद भिखारी ठाकुर ने जब समाज की कुरीतियाँ थीं और जो औरतों को प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते थे, उसको प्ले आउट करना शुरू किया, क्योंकि उस समय औरतें नहीं करती थीं ये सारी चीज़, मतलब एक तरीके से प्रोहिबिशन था। लेकिन उन्होंने इसके थ्रू बहुत कुछ एक्सप्लेन किया और बहुत ही बदलाव लाने की कोशिश की। समय के साथ, समय के प्रादुर्भाव में आके ये चीज़ें बदलती गई, क्योंकि इस चीज़ को ऑप्ट करने वाले हमेशा वो लोग थे, बहुत ही ऊंचे नज़र से नहीं देखा शुरुआती दौर, क्योंकि खुद भिखारी ठाकुर को काफ़ी उपहास का सामना करना पड़ा था इसके लिए। लेकिन उन्होंने एक जो अच्छी जुगत शुरू की थी, कहीं ना कहीं सामाजिक प्रेशर से, कहीं ना कहीं एक जो चुनाव है, जिन लोगों ने इसको प्रोफेशन में चुना वो गरीब तबके के लोग थे, तो उन्हें दबाते दबाते फुहड़ता और अश्लीलता की तरफ ढकेल दिया। और इस कहानी का ताना बाना भी कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ा हुआ है कि वो जो एक नीश वर्ल्ड है, एक जो वर्ल्ड है जो ये डांस करते हैं, उनकी क्या मनोदशा होती है, उनकी क्या मनोदशा होती है, वो किस तरीके से इन चीज़ों को झेलते आ रहे हैं और क्या उनका इम्पैक्ट पड़ा है उनके ऊपर। और एक बार जब आप दीवार पे इतने ज़्यादा पुश कर दिए जाओ तो कहीं ना कहीं पलट के जवाब देना ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके की कहानी है और उसी को लौंडा नाच के परिप्रेक्ष्य में उसको रखने की कोशिश की गई कि एक क्या गुजरती है उनके ऊपर और क्या महसूस करते हैं और किस तरीके की अवहेलना, किस तरीके का उपहास, किस तरीके का भेदभाव वो पूरी दुनिया झेलती है, उस पे है ये सारा मुद्दा। ओके। मोहम्मद, आप बताइए कि आप ये जो दुनिया अंशुमान भाई बता रहे हैं, मैं आपको पुष्कर ही बोलता हूँ, बहुत सुंदर लगे, है ना? मेरे घर का नाम। अच्छा, आपके घर का नाम है जी। तो पुष्कर भाई जो ये बता रहे हैं लौंडा नाच और ये पूरी दुनिया के बारे में जो ये बता रहे हैं, इस दुनिया से आप कितनी वाकिफ थी और जब आपने इस काम को चुना तो आपके लिए वो उस दुनिया में घुसना कितना मतलब कि चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, मैं अलीगढ़ से हूँ तो व्हाइल ग्रोइंग अप इन यूपी सुनते तो आए ही हैं, लेकिन इसको जीने का मौका पहली बार मिला था ऑफ कोर्स, तो ये मौका छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। सो मैं शुरू में ही इस सीरीज़ के बाहर पढ़ने चली जाती हूँ, तो मुझे डायलेक्ट पे इतना काम नहीं करना पड़ा क्योंकि हिंदी साफ हिंदी ही बोलनी थी, मुझे एक्सेंट वो बिहारी वाला नहीं अडॉप्ट करना था। सो आई थिंक एज सच कुछ इसमें प्रेपरेशन फिर उसको डायलेक्ट को लेके या कैरेक्टर को लेके या लौंडा नाच को लेके मेरी लगी नहीं। So yes, it was a good opportunity. I think it carries a great message, so it should be seen by all. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।